नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप प्रसन्न होंगे, खुशी होंगे। और नित्य हम जैसा कि किसी न किसी विषय को लेके चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी विषय का जो सारभूत है, मूल तत्व है, उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, अगर बुराइयां हैं तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। और इन सब चीजों को ठीक करने में कितना समय लग सकता है, किसकी जिम्मेदारियां हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं, समझते हैं। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, और उसका जो मेन जरिया है वो एजुकेशन है। तो आप लोग देखते ही होंगे कि आज के टाइम पे प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में काफी ज्यादा फर्क आ गया है। इस वजह से आज के टाइम में गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसका प्रभाव आप अपने नजदीकी सरकारी स्कूलों में जाके देख सकते हैं। और ये बात आपको सुनने में भी आ गई होगी कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों का जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्या कारण है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या इनिशिएट कर रही है, और सभी की क्या जिम्मेदारी होती है कि जो वंचित गरीब लोगों के बच्चे हैं और जो अच्छी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या इस देश में उनके लिए एक अच्छी पढ़ाई मिलना मुश्किल है? क्या वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते? और अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे? अब इस बात को इससे समझते हैं कि जाहिर सी बात है कि सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफी गिरा है। जब से प्राइवेट स्कूलों का प्रभाव बढ़ा है, लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना स्टार्ट किया है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने भेजना स्टार्ट किया है। तो इसमें हो क्या रहा है कि अब जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर पिछड़े, दलित और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। क्योंकि अब वहां की पढ़ाई में वो क्वालिटी और स्तर भी नहीं है कि जो अफोर्ड कर सके, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्यों ना फिर इससे अच्छी जगह में पढ़ें और वो सही नॉलेज गेन कर सकें। क्योंकि अगर इससे पढ़ेंगे तब आगे जाके इससे कोई ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो इसमें क्या है कि जैसे आप सरकारी स्कूलों में देखेंगे, आज भी जो पहली क्लास स्टार्ट होती है वो कक्षा 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में ये चीज डिफरेंट है। वहां पे जैसे यहाँ पे आजकल भी सरकारी स्कूलों में 5 साल 6 साल पे एडमिशन करते हैं, क्योंकि क्लास 1 से स्टार्ट होती है चीजें। प्राइवेट स्कूलों में वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। वहां पे 3 साल 4 साल के बच्चों का एडमिशन होता है। वहां पे नर्सरी होती है, यूकेजी, एलकेजी, प्रेप, और ये सब क्लासेस जो है 6 साल से पहले स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो अर्ली एज के बच्चे हैं, बिल्कुल उन्हें वहां पे वो सब चीजें सिखाई जाती हैं जो उनके कॉग्निटिव स्किल को, और जो मानसिक और तार्किक बुद्धि और की क्षमता है, उसमें पढ़ाई ना सिर्फ करके एक रचनात्मक तरीके से कला को और हर चीजों को बड़े सही तरीके से गाइड करते हैं, और उनके मेंटल जो थॉट्स हैं और मेंटल जो विचार हैं उसको एक सीध में लाने का प्रयास करते हैं। तो फिर जब वो क्लास 1 में जाते हैं तब उनका जो पढ़ने का तरीका है, सोचने का, समझने का तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है सरकारी स्कूल के बच्चों के बजाय। और भी बहुत सारे ऐसी खामियां हो चुकी हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं वो बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देते, पढ़ाई को लेके, उनके बिहेवियर को लेके, उनके करिकुलम को लेके वो भी थोड़ा लापरवाही करते हैं। और बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे तो खैर उतने
उस एज में समझदार होते नहीं, तो हम पेरेंट्स के और टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि उन पे वो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें सिखाया जाए, बताया जाए। क्योंकि अब ना पेरेंट्स ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि वो उतने समझ के और उतनी जो उनके अंदर पढ़ाई को लेकर समझ है वो होती नहीं, तो अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते। और स्कूल में टीचर जो है उनकी जब उन्हें ध्यान नहीं देते, तो फिर उनका जो पढ़ने का और लिखने का समझ है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता और चीजें वो समझ नहीं पाते। और इसके बदले प्राइवेट स्कूलों में चीजें बहुत सही तरीके से और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चलती हैं। उसमें टीचर और पेरेंट्स दोनों का जो है साथ होता है, तो उसमें बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छा होता है और बहुत मानकीय होता है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में उन्होंने अर्ली एज से स्टार्ट किया है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में भी होना चाहिए। क्योंकि जो एक समझने और सही तरीके से चीजों को आगे ले जाने का तरीका है, वो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। और जैसे आज के समय में जो पढ़ाई हो रही है, एकेडमिक पढ़ाई, और आगे आने वाले टाइम में जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो वो लैंग्वेज इंग्लिश में है। तो वहां पे ज्यादा ट्राई करना चाहिए गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नमेंट को कि वो आ, अपने लैंग्वेज में, जैसे हिंदी उनका जो है प्राथमिकता होती है, उसको उसके बजाय इंग्लिश की प्राथमिकता दें और इंग्लिश मीडियम बनाने का प्रयास करें। हिंदी का भी एक भाग होना चाहिए, हिंदी भी अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि हिंदी अपनी भाषा है और अपनी भाषा हमेशा हर किसी को जाननी चाहिए, बोलनी चाहिए, समझनी चाहिए। लेकिन जो एकेडमिक स्तर पर जरूरी है इंग्लिश को पढ़ना, वो उन्हें कंपलसरी करना चाहिए। इससे जो है चीजें जो प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश को लेके काफी ज्यादा जोर दिया जाता है और जरूरत भी है, इसलिए वो जोर देते हैं, तो वो जो है गवर्नमेंट स्कूलों में भी अपनाना चाहिए। और इसके लिए अब गवर्नमेंट स्कूल में टीचरों को भी उसी तरीके से मैनेज करना चाहिए कि उन्हें सारे क्लास अटेंड करने हैं और सारे सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ाना है। और हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर अपॉइंट होने चाहिए। उनको एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने का समय ना मिल सके। तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए और ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करते हुए इसमें काफी ज्यादा सुधार किया जा सकता है और जरूरी भी है। क्योंकि एक ऐसा समाज जो गरीबी रेखा से नीचे है और बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या उनके बच्चे पढ़ भी ना सके? उसमें गवर्नमेंट को इस बात को ध्यान देते हुए गवर्नमेंट स्कूलों में भी अच्छे से पढ़ाई का इंतजाम करने का प्रयास करना चाहिए, टीचरों को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। जो टेक्स्ट बुक हैं, जो सिलेबस है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमी है उसको ठीक करने की जरूरत है। जो पोषण अभियान है वो बहुत अच्छा अभियान है और वो जरूरी भी है उन सब बच्चों के लिए जो जिनके जो न्यूट्रिशन है पूरा नहीं होता, तो उसके माध्यम से उनके न्यूट्रिशन भी पूरे हो जाएंगे और उनके बौद्धिक और शारीरिक क्षमता के विकास में काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए गवर्नमेंट को सही तरीके से काम करना चाहिए और इस तरीके से काम करते हुए जो वंचित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनके पास पढ़ाई का बहुत अच्छा अवसर नहीं मिला है, उनके उनके भी दरवाजे खुलें और उनको भी अच्छा ज्ञान मिलने का स्कोप जग सके। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, तो उसमें उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज जो करने का प्रयास किया है, जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन ECCE
इसको जो है लागू करने का प्रयास करेंगे कि जैसे प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लासेस होती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ये 1 से ही स्टार्ट होता है। इन सब चीजों को लेके जैसे यहाँ पे आंगनवाड़ी को लेके होता है चीजें, तो आंगनवाड़ी का जो काम है वो ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन और जो 1 से 3 साल के बच्चों हैं उनमें ज्यादा फोकस किया जाए। 3 से लेके 6 साल तक इसे भी जो है स्कूल में ही इसे ऐड ऑन किया जाए और वहां पे सही टीचर गाइडेंस में चीजों को करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको अपनाने से, इसको चालू करने से काफी ज्यादा इसमें मदद मिलेगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो पोषण भी और पढ़ाई भी, इस बात को लेके इनिशिएट प्रयास कर रही है कि पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो एक समय में ये चीजें ठीक होंगी और सही हो जाएंगी। क्योंकि हेल्थ और न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए जो ये सब अफोर्ड करने में और मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए गवर्नमेंट काम भी कर रही है और इसमें जो है, जो भी कमी है उनको और भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि उन बच्चों को भी एक अच्छी पढ़ाई और क्वालिटी पढ़ाई मिलने को मिलेगी। इसी आशा से जो इससे रिलेटेड हैं, इससे जो संबंधित हैं, जो टीचर हैं, उनसे भी ये आशा करते हैं कि वो अपना दायित्व समझ के उन बच्चों को वो सब कुछ सिखाएंगे, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ के अच्छे अच्छे मुकाम पा सकें। और गवर्नमेंट जितना हो सके अपने तरीके से वो प्रयास करें, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे सिस्टम में कोई कमी खामी हो, लैंग्वेज को लेके हो और पोषण को लेके हो, इन सब में जो भी कमी है उसको दूर करते हुए सही तरीके से काम किया जाए। और अगर इसमें थोड़ा आपको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप और भी कंट्री में देख के आइए जो डेवलप्ड है, वहां पे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पे उन्हें कैसे गाइड किया जाता है। वो सब सीख के अपने देश में भी उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। और ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन बच्चों को भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी शिक्षा की, और यही आशा करते हैं कि वो भी अपने जीवन में पढ़ के आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि इन सब विषय में सोचेंगे और समझाएंगे भी, क्योंकि इसी माध्यम से हमारे और आपके किए हुए कार्य से, कृत्य से लोगों में एक समझदारी और अगर थोड़ी भी इस चीज को लेकर अवेयरनेस आए, या जिसके पास भी है उस चीज को अप्लाई करे, तो वो बच्चे भी पढ़ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।